नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर से और ये बड़ी खबर है, राज्यपाल सीएम ने शिक्षा पहल को हरी झंडी दी है और ये बेहद ही शानदार पहल जो है वो शुरू की गई है। 550 पहाड़ी स्कूल बनेंगे फ्यूचर रेडी। देखिए बड़ी खबर। और सीएसआर से कायाकल्प होगा। राजभवन में कॉरपोरेट्स के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर भी कर दिए गए हैं और इसमें उत्तराखंड शिक्षा में नया अध्याय रचेगा। ये बहुत बड़ी पहल जो है उत्तराखंड सरकार, राज्यपाल भी इसमें कहीं ना कहीं उन्होंने भी सीएम के साथ मिलकर इस पहल को जो है शुरुआत किया है। स्मार्ट क्लासेस, लाइब्रेरी व हाईटेक सुविधाएं इसमें रखी जाएंगी और 550 स्कूलों का कायाकल्प जो है वो सीएसआर फंड करेगा। जो सीएसआर फंड होता है उसके अंतर्गत इन तमाम स्कूलों का कायाकल्प होगा, इन तमाम स्कूलों का रिनोवेशन होगा, इनको मॉडर्न किया जाएगा, इनको आधुनिकता से लैस किया जाएगा, आधुनिक चीजें इसमें लगाई जाएंगी ताकि बच्चों के लिए जो शिक्षा का प्रावधान है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, बच्चों को हर वो सुविधा मिल पाए जो आज सिचुएशंस या जो आज हालात कहते हैं, उन वर्तमान हालातों के मुताबिक इस शिक्षा को मजबूत करने का काम जो है उत्तराखंड में किया जा रहा है। और इसमें बता दें कॉर्पोरेट जगत और सरकार की ऐतिहासिक साझेदारी भी इसमें शामिल है। डिजिटल क्लास, स्मार्ट सुविधाओं से ये लैस होंगे सभी सरकारी स्कूल। राजभवन देहरादून में मुख्यमंत्री और राज्यपाल की उपस्थिति में कार्यक्रम जो है वो संपन्न हुआ है। इसके साथ आपको बता दें देहरादून में उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने के लिए ये एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो है वो शुरू किया गया है, जिसका बिल्डिंग फ्यूचर रेडी स्कूल थ्रू सीएसआर फंड का आयोजन किया गया। इस ऐतिहासिक अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में 550 सरकारी स्कूलों को कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व यानी सीएसआर के तहत गोद लिया गया है। कार्यक्रम के दौरान कॉर्पोरेट कंपनियों व राज्य सरकार के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। ये कंपनियां अब राज्य के दुर्गम व पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित स्कूलों की आधारभूत संरचना में सुधार लाने में मदद करेंगी। और राज्यपाल ने कहा है कि यह पहल राज्य की भावी पीढ़ी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की दिशा में बड़ा कदम है। मुख्यमंत्री ने इसे न्यू उत्तराखंड, न्यू एजुकेशन का आधार बताते हुए कॉर्पोरेट्स का आभार प्रकट किया है। उत्तराखंड सरकार की इस पहल से न केवल सरकारी स्कूलों का कायाकल्प होगा बल्कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा और ऊंचाई मिलेगी। सीएसआर के माध्यम से समाज, सरकार और कॉर्पोरेट की साझेदारी एक मजबूत और समावेशी भविष्य की नींव रखेगी, जिसका इंतजार उत्तराखंड के अभिभावकों को, उत्तराखंड के उन पेरेंट्स को होगा जिनके बच्चे अभी स्कूलों में पढ़ रहे हैं या आने वाले समय पर पढ़ेंगे। का सीधा लाभ हमारे उद्योग समूह को भी मिल रहा है। उन्हें अब योजनाओं की स्वीकृति हो, जमीनें आवंटन, औद्योगिक लाइसेंस, अन्य व्यावसायिक गतिविधियां, इन पर अनावश्यक रूप से बाधा का सामना नहीं करना पड़ता है। आज के अवसर पर मैं आप सभी उद्यमी साथियों को पुनः आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार उत्तराखंड को देश के अग्रणी इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली स्टेट के रूप में स्थापित करने के लिए संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए, व्यावहारिक और गुणवत्ता युक्त बनाने के लिए निरंतर काम कर रही है। और इसी नीति का परिणाम है, शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने सर्वप्रथम नई शिक्षा नीति को लागू करने का भी काम किया है, जिसके अंतर्गत हमने वर्ष 2022 में बाल वाटिका की शुरुआत करके प्रदेश में शैक्षिक क्रांति की शुरुआत की। हमारी सरकार द्वारा क्वालिटी एजुकेशन सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी विद्यालयों में एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें अनिवार्य की गई हैं। साथ ही राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों में 1 से लेकर 12 तक के सभी छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही हैं। जहां हम एक और उत्तराखंड के सरकारी और अशासकीय स्कूल के 6वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के मेधावी छात्र छात्राओं को मेधावी मुख्यमंत्री छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से प्रत्येक माह छात्रवृत्ति भी प्रदान कर रहे हैं, जिससे कि उनको प्रोत्साहन मिले, वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे आए। वहीं राज्य के बच्चों के व्यक्तित्व विकास के उद्देश्य से उत्तराखंड के प्रत्येक विकासखंड के 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों को भारत भ्रमण पर भेजने की शुरुआत भी हमारे द्वारा की गई है। मुझे ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि राज्य में पहली बार 12वीं के व्यावसायिक छात्रों के लिए
रोजगार मेलों का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से 146 विद्यार्थियों का प्रतिष्ठित कंपनियों में चयन भी हुआ है। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां बुनियादी शिक्षा के लिए राज्य पाठ्य चर्चा रूपरेखा तैयार की गई है। यही नहीं, विद्यालयों में विद्यार्थियों की रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए बस्ता रहित दिवस को पाठ्य चर्चा में शामिल किया गया है। इसके अलावा हमारी विरासत पुस्तक के माध्यम से कक्षा 6 से लेकर 8 तक के छात्रों को भारत की संस्कृति, लोक परंपरा, देश और प्रदेश की महान विभूतियों से परिचित कराने का, उनके जीवन व्यक्तित्व को उनके सामने रखने का कार्य भी किया जा रहा है। हमने इस पुस्तक में उत्तराखंड राज्य आंदोलन के जननायकों, शौर्य गाथाओं को सम्मिलित किया है, जिससे आने वाली हमारी पीढ़ियां उन सभी के बलिदान को समझ सके जिन्होंने देश की आजादी के लिए, समाज की सेवा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है, और हमारे आने वाले कर्णधारों में भी अपने उत्तरदायित्व की भावना विकसित हो सके। हमारी सरकार ने बच्चों में कौशल, उद्यमिता और भारतीय ज्ञान परंपरा को विकसित करने के लिए कौशलम कार्यक्रम भी प्रारंभ किया है। यही नहीं, हमारी सरकार संघ लोक सेवा आयोग, एनडीए, सीडीएस आदि की परीक्षाओं के लिए, साक्षात्कार के लिए तैयारी हेतु के लिए उनके लिए भी हम वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रहे हैं, जिससे कि वो अपने आगे की तैयारी ठीक प्रकार से कर सके। मैं आज यहाँ पर हमारे कुछ बच्चे भी बैठे हुए हैं, उनसे भी मैं आप सबके माध्यम से आज ये कहना चाहता हूँ कि आप सब आने वाले समय में सरकारी नौकरियों में जाने का सपना देख रहे होंगे। क्या होंगे बदलाव? आप देख रहे हैं स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस बनेंगी, कंप्यूटर लैब बनेंगी, पुस्तकालय और खेल मैदान जो है वो भी तैयार किए जाएंगे ताकि विद्यार्थियों को सुविधा मिले। छात्रों को डिजिटल लर्निंग टूल्स, अच्छी गुणवत्ता युक्त शौचालय उनको समर्पित किए जाएंगे, बेहतर पेयजल व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके साथ दूरस्थ क्षेत्रों के छात्र भी शहरी सुविधाओं वाली शिक्षा से जुड़ पाएंगे। इसके साथ साथ ये तमाम सुविधाएं जो है वो बच्चों को वहां पर प्रदान की जाएंगी। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में बैठक कर टिहरी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली विधानसभा क्षेत्रों के विकास कार्यों और योजनाओं की समीक्षा की है। उन्होंने अधिकारियों को लंबित परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने और जन कल्याण से जुड़ी योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि स्थानीय जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप योजनाओं का धरातल पर क्रियान्वयन आवश्यक है ताकि उनका लाभ समय पर लोगों तक पहुंचे। उत्तराखंड में लैंड जिहाद पर सख्त कार्रवाई देखने को मिल रही है और तेजी से ऑपरेशन कालनेमी चलाया गया। ऑपरेशन कालनेमी के तहत बहुत सारी वहां पर चीजें, उनकी परतें खुल रही हैं और धर्मांतरण पर सख्त कानून भी बनेगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत बड़ा अभियान चलाया गया है। लेकिन लैंड जिहाद का मामला तेजी से ऑपरेशन कालनेमी भी वहां पर चलाया जा रहा। उत्तराखंड में लैंड जिहाद पर सख्त कार्रवाई देखने को मिल रही है। उत्तराखंड सरकार इस पर सख्त कार्रवाई के मूड में है। उत्तराखंड में लैंड जिहाद पर ये बड़ी कार्रवाई, लैंड जिहाद के खिलाफ 7,000 एकड़ भूमि मुक्त करवाई गई है। ऑपरेशन कालनेमी से सनातन धर्म पर हमला करने वालों पर शिकंजा धर्मांतरण कानून को और सख्त बनाया जाएगा। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कड़ी कार्रवाई। उत्तराखंड सरकार ने लैंड जिहाद, अवैध धर्मांतरण और भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक अभियान तेज कर दिया है। ऑपरेशन कालनेमी के जरिए पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा, जो धर्म के नाम पर या धर्म की आड़ में अपना भेष बदलकर, अपनी वेशभूषा बदलकर आम लोगों को ठगा जा रहा था, लूटा जा रहा था। लेकिन अब इन चीजों का पर्दाफाश जो है वो उत्तराखंड सरकार कर रही है और कालनेमी चलाकर एक बड़े स्तर पर इन चीजों को सुधार करने की कोशिश हो रही है। भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने का जो प्रयास है वो भी चल रहा है। ऑपरेशन कालनेमी के तहत सनातन धर्म को बदनाम करने वाले ढोंगियों पर भी कार्रवाई हो रही है। धर्मांतरण कानून को और अधिक सख्त बनाने की तैयारी है ताकि लालच या दबाव में धर्म परिवर्तन को रोका जा सके, क्योंकि अक्सर लालच या फिर प्रेशराइज करके या फिर दबाव डालकर किसी का जबरन तरीके से धर्मांतरण करवाना, धर्म परिवर्तन करवाना, इन सब चीजों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने ये बड़े स्तर पर प्रयास शुरू किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रही है और किसी भी स्तर पर
भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से साफ किया गया है और हर दिन कोई ना कोई जो बड़ा खुलासा है वो ऑपरेशन कालनेमी के तहत आता है और अब लैंड जिहाद वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। कार्रवाई करते हुए 7,000 एकड़ जमीन इस लैंड जिहाद से, सरकारी भूमि को लैंड जिहादियों से मुक्त करवाया है। इसके साथ ही अवैध रूप से चलने वाले 200 मदरसे, 500 से अधिक अवैध संरचनाओं को भी हमने हटाया है। इतना ही नहीं, अभी प्रदेश में हमने ऑपरेशन कालनेमी चलाया है और ये ऑपरेशन कालनेमी ऐसा ऑपरेशन है जो हमारे धर्म के मार्ग पर लोगों के बीच में अवरोध पैदा करने का काम करता है। छद्म वेशधारी बनकर अपना असली रूप बदलकर लोगों को ठगने का काम करते हैं, धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं, सनातन को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। इन सभी पाखंडियों के खिलाफ हमने सख्त कार्रवाई की है। जड़ से समाप्त करने के लिए हम जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रहे हैं और पहले के समय में भ्रष्टाचार में लिप्त छोटे छोटे कर्मचारी पकड़े जाते थे, ऐसी धारणा बन गई थी प्रदेश के अंदर। पहली बार हमने राज्य स्थापना के 25 सालों में पहली बार भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई हमने प्रारंभ कर दी और हमने धारणा बदलने का काम भी किया है कि छोटे छोटे कर्मचारी नहीं, छोटी छोटी मछलियां नहीं, बड़ी मछलियां और बड़ी मछलियों के साथ साथ अगर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं तो मगरमच्छों को भी पकड़ने का काम किया है। और इसमें हमने 200 से भी अधिक लोगों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के हमारे विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं और डेमोग्राफी को सुरक्षित रखने के लिए, सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को सुरक्षित रखने के लिए भी पूरी तरह से हम संकल्पबद्ध हैं। और इसी संकल्प के साथ हमने जहां एक और प्रदेश में लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद, अवैध अतिक्रमण, इन सब के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है, वहीं हमने राज्य में सख्त दंगारोधी कानून, सख्त धर्मांतरण कानून और उस कानून को इस बार के विधानसभा सत्र में हम और कड़ा करने की दिशा में काम कर रहे हैं। हम उस एक्ट को और मजबूत बनाएंगे। कि पिछले 3.5 वर्षों में 24,000 नियुक्तियां बिना किसी नकल के संपन्न हो गई और एक भी मामले में नकल का कोई प्रकरण नहीं आया, कोई मामला विवाद में नहीं आया, कोई न्यायालय में नहीं गया। और अब सिलेक्शन का आधार, चयन का आधार नकल माफिया नहीं है, नकल करना नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है, भाई भतीजावाद नहीं है। अब चयन का आधार केवल और केवल है योग्यता, क्षमता और प्रतिभा। इसके अंदर योग्यता, क्षमता, प्रतिभा हो। उत्तराखंड एसटीएफ ने नकली दवाओं को बड़ी साजिश का भंडाफोड़ करते हुए एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। एसएसपी एसटीएफ नवनीत सिंह भुल्लर ने प्रेस वार्ता में बताया कि कई ब्रांडेड कंपनियों की जीवन रक्षक दवाओं की हूबहू नकल कर उन्हें बाजार में बेचने की शिकायत पर एसटीएफ ने कार्रवाई तेज की थी। इस सिलसिले में जीरकपुर पंजाब से एक मेडिकल स्टोर संचालक को गिरफ्तार किया गया है, जो नकली दवाओं की आपूर्ति और बिक्री में शामिल था। एसटीएफ के अनुसार नकली दवाओं के सेवन से न सिर्फ आम लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा होता है, बल्कि इससे सरकारी राजस्व को भी भारी नुकसान पहुंचता है। एसटीएफ का कहना है कि इस तरह के मामलों में गैंग का पता लगाना और सबूत जुटाकर कार्रवाई करना पुलिस के लिए लगातार चुनौती बना रहता है, लेकिन टीम सतत रूप से कार्रवाई में जुटी हुई है। मेंटल हेल्थ एक्ट है और जिसके तहत स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी है जो कि नशा मुक्ति केंद्रों का रजिस्ट्रेशन करती है। हमारे प्रदेश में 136 नशा मुक्ति केंद्र जो हैं जो रजिस्टर्ड हैं और इसमें इनिशियली इनको 1 साल का टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन दिया जाता है। उसके बाद नेशनल ये स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी की टीम जो है उसका ऑडिट करती है, इंस्पेक्शन करती है और जो अपनी वो बेसिक आर्हताएं पूरी करता है तो उसका परमानेंट रजिस्ट्रेशन 3 साल के लिए किया जाता है और प्रत्येक 3 वर्ष में उसको ऑडिट होने के बाद उसको रिन्यू किया जाएगा, ऐसा प्रोसीजर है। और 4 नशा मुक्ति केंद्र ऐसे भी हैं जिन्होंने कि परमानेंट रजिस्ट्रेशन हासिल कर लिया है। परंतु विगत में जब इसका सर्वे कराया गया तो ये पाया गया कि प्रदेश में लगभग 200 से कुछ ऊपर नशा मुक्ति केंद्र चल रहे हैं और 136 रजिस्टर्ड हैं। तो जो अनरजिस्टर्ड नशा मुक्ति केंद्र हैं
इनको चिन्हित करके इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मेंटल हेल्थ अथॉरिटी के साथ एक मीटिंग हुई है और उनको एक तो इंकरेज किया जाएगा कि वो बेसिक आहर्ताएं कंप्लीट करने के बाद में उसका रजिस्ट्रेशन कराएं और जिन्होंने टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन ले लिए हैं वो उसको उसकी बेसिक जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको कंप्लीट करने के बाद उसको परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करें और अगर कहीं माल प्रैक्टिसेस चल रही हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इधर हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण के चलते मंदिरों के पास लगे प्राचीन पीपल के वृक्षों को हटाने का कार्य जिला प्रशासन द्वारा शुरू किया गया है। इनमें काला ढूंगी चौराहे पर स्थित कालू सिद्ध मंदिर के सामने का लगभग 200 साल पुराना पीपल का पेड़ भी शामिल है, जिसे आज काटा गया। नगर मजिस्ट्रेट ने बताया कि सभी वृक्षों को अनुष्ठानों के साथ सुरक्षित रूप से अन्य स्थानों पर लगाया जा रहा है और उनकी देखरेख प्रशासन द्वारा सुनिश्चित की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ धार्मिक भावनाओं का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। देखिए उसको वहीं से ही आपका पेड़ को, क्योंकि छपाई तो हो ही गई है, जो आपको लॉपिंग वगैरह होनी थी लॉपिंग हो गई है, उसको केवल वहीं से शिफ्ट करवा के वैसे ही बगल में जो मंदिर के बगल में जगह जो चिन्हित कर रखी है छोड़ी है तो वहीं शिफ्ट करवा दिया जाएगा और वो पेड़ मेरे ख्याल से सक्सेस हो जाएगा। अभी जितने पेड़ हमारे शिफ्ट हुए हैं वो सारे ही सक्सेस हुए हैं। उत्तराखंड सरकार धर्मांतरण जैसे संवेदनशील विषय पर सख्त रुख अपनाते हुए कानून को ठोस बनाने की दिशा में लगातार कदम उठा रही है। इसी क्रम में उत्तराखंड वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने सरकार की कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि देश में कई लोग लालच या दबाव में धर्म बदलने को मजबूर किए जा रहे थे, जिससे पूरा परिवार और समाज आहत होता है। उन्होंने कहा कि धामी सरकार का रुख इस दिशा में कारगर साबित हो रहा है और जो लोग इस तरह के कार्यों में लिप्त हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है। शम्स ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी भी इसी सोच के साथ लाया जा रहा है जिससे ऐसे कृत्यों पर रोक लगे। उन्होंने विपक्ष खासकर कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि वह तुष्टीकरण की राजनीति के चलते विकास और समाज हित के मुद्दों पर अनावश्यक विरोध कर रही है। देखिए, देश के अंदर किसी लालच से किसी लोभ से या किसी प्रेशर से जब आप किसी का धर्मांतरण कराते हैं तो मुझे लगता है कि उसका पूरा परिवार और उस व्यक्ति का पूरा रिश्तेदार, उसका क्षेत्र और उसका समाज इस बात से आहत होता है। हमें लगता है कि कहीं भी ये जो सेटिंग गेटिंग के साथ एक धंधा लोगों ने बना दिया है कि वो धर्मांतरण कराने के माहिर बनते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार सख्त कानून भी ला चुकी है और सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त भी है। हमारा मानना है कि कई लोग प्यार मोहब्बत में शादी करते हैं। आप किसी से प्यार करें तो सच्चे मन से प्यार करें, किसी को बदल के प्यार करें तो प्यार नहीं सौदा करें। ये एक बहुत पॉपुलर डायलॉग था। मुझे लगता है कि इसमें समझौता नहीं होना चाहिए। आप किसी से प्यार करते हैं वो अपने धर्म को माने, आप अपने धर्म को मानिए, लेकिन किसी का धर्म परिवर्तन करके आप उसे प्यार करें और आप एक गलत संदेश देने की कोशिश करें कि आपने किसी से प्यार किया, वो धर्मांतरण करे तब आप उसको अपने रिश्ते में रखेंगे, ये चीजें ठीक नहीं है। ये कहीं ना कहीं आपकी सोच को, वो जो धर्मांतरण वाली सोच है उसको दर्शाती है। हमारा मानना है कि किसी भी मजहब को, किसी भी प्यार और मोहब्बत को इज्जत देनी चाहिए। आपका मन लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। सबको अपने अपने हिसाब से अपने धर्म को और अपने पंथ को मानने का अधिकार है, लेकिन किसी से प्यार करके, किसी से शादी करके, किसी को मजबूर करके उसका धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है ये किसी भी धर्म में इसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए और ना होती है। ऐसा करने वालों के खिलाफ हमारी सरकारें भी सख्त हैं और मुझे लगता है कि समाज को भी उसमें सख्त रुख रखना चाहिए। इसमें कहीं से कहीं तक कांग्रेस की जो डर्टी पॉलिटिक्स है, जो तुष्टीकरण की अपीजमेंट पॉलिटिक्स कांग्रेस करती है, कांग्रेस को उससे बाज आना चाहिए। और हम ये कहते हैं, इसीलिए लगातार ये कहा जा रहा है कि यूसीसी आ जाए, यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी, सबके लिए एक जैसा कानून होगा। जो कानून एक हिंदू भाई के ऊपर लगेगा वो मुस्लिम भाई पे भी लगेगा, जो हिंदू बेटी पे लगेगा वो मुस्लिम बेटी पे भी लगेगा, तो सबके लिए एक जैसा कानून हो जाए। तो मेरे युवा मुख्यमंत्री यूसीसी लेके आए, लेकिन आप यूसीसी का भी विरोध करते हैं, आप हर चीज का विरोध करते हैं, फिर आप ये कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। तो कांग्रेस असल में अपीजमेंट पॉलिटिक्स करती है। अपने वोट बैंक के लिए कांग्रेस निचले से निचले स्तर पर गिर जाती है और बाद में फिर उसको ये पता नहीं होता कि उसका कितना गहरा नुकसान हो रहा है। और इसीलिए कांग्रेस लगातार हम देख रहे हैं कि वो गर्द में जा रही है।
पिछड़ती जा रही है। समाज में उसका जो एक महत्व होता था वो धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। और कहीं ऐसा ना हो जिस तरह से कांग्रेस चल रही है, आने वाले वक्तों में लोग याद करें एक थी कांग्रेस। देखिए, देश के अंदर किसी लालच से, किसी लोभ से या किसी प्रेशर से जब आप किसी का धर्मांतरण कराते हैं तो मुझे लगता है कि उसका पूरा परिवार और उस व्यक्ति का पूरा रिश्तेदार, उसका क्षेत्र और उसका समाज इस बात से आहत होता है। हमें लगता है कि कहीं भी ये जो सेटिंग सितारगंज के सैंजनी गांव में खेत में पानी लगाने को लेकर ग्रामीण का पड़ोसी से विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्साए आरोपी ने ग्रामीण की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आशंका जताई जा रही है कि चुनावी रंजिश के कारण यह हत्या की गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सात बज के 25 पर सुरजीत सिंह राणा, उम्र 35 साल, सन ऑफ धीर सिंह राणा, संजनी बिस्टी पुटिया का ये बॉडी आई थी, जिनको इमरजेंसी में लाया गया और इनको गन शॉट वुंड है, एंटी वुंड प्रेजेंट है, 5x3.5 सेंटीमीटर का घाव है और इसमें लगभग 30 से 35 पैलेट वुंड्स प्रेजेंट हैं। पुलिस अब पंचनामे की कार्रवाई कर रही है। जैसे पंचनामा आता है वैसे ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ते एक बड़ी खबर है। उत्तराखंड सरकार देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने में निरंतर प्रयासरत है और सरकार का उद्देश्य है कि यहां आने वाला हर व्यक्ति उत्तराखंड की अतुलनीय सांस्कृतिक विरासत, अतिथि सत्कार और प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव लेकर लौटे। सरकार ने पर्यटन विकास को प्राथमिकता देते हुए सुविधाजनक आवास, बेहतर संपर्क मार्ग और स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराया है ताकि पर्यटकों का प्रवास सुखद और यादगार बने। नमस्कार, मेरा नाम पांडुरंग देसाई है। वेरी फैक्ट दैट आई एम ट्रैवलिंग थ्रू गढ़वाल मंडल itself is sufficient to express my feeling that I am really grateful to the government of Uttarakhand and धन्यवाद मैं कहना चाहता हूँ धामी जी को। और इधर जो सुविधा इन्होंने दिया है अभी तक हर जगह में, एंड आई होप धामी जी इनके नेतृत्व में मोदी जी के साथ मिल के और भी इसका सुविधा बढ़ाए। हमको कभी कभी ऐसा लगता है इतना हर जगह में इतना प्रॉपर्टी सुविधा आपने किया है, दे टेक केयर ऑफ एवरीथिंग वेरी नाइसली। वी अप्रिशिएट द गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड फॉर हैविंग प्रोवाइडेड दिस काइंड ऑफ फैसिलिटीज। GMVN का ये लोकेशन इतना सुंदर है, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और इतने सुंदर कॉटेजेस हैं एंड इट इज प्योरली ब्लिस। So you all should all experience this. It's a once in a lifetime experience. Thank you. उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश, दुनिया और जम्मू कश्मीर से जुड़ी हर खबर के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।